हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज़ पावर। मैं शुभदीप चैटर्जी आपको वेलकम करता हूं मेरे चैनल में। और आज मैं एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं एंड इट इज़ अकाउंटिंग कंसेप्ट का। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। तो क्या होता है डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, जानेंगे इस वीडियो में। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आइए देखते हैं मैंने डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के बारे में क्या लिखवाया। लेट्स इसको रीड करते हैं। मैंने लिखवाया एवरी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन हैज टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स, दैट इज इट अफेक्ट्स टू डिफरेंट आइटम्स। मतलब हर अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का दो अलग अलग एस्पेक्ट्स होता है, दो अलग अलग चीज़ों को पे उसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से जैसे शरीर और आत्मा। ठीक है, हम लोग आत्मा को तो देख नहीं पाते हैं, लेकिन उसका जो फिजिकल फॉर्म है, जो बॉडी है, वो हम लोग देख पाते हैं। एग्जैक्टली सेम तरीके से हर अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का दो एस्पेक्ट्स होगा ही होगा। इट देयर विल बी टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। एक कॉइन का दो साइड्स भले ही आपको एट द सेम टाइम नहीं दिखे, लेकिन आप जान के रखो कि द अदर साइड ऑल्सो एग्जिस्ट। हेड अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो कॉइन का टेल साइड भी एग्जिस्ट करेगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि ईच एंड एवरी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन हैज टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स, दैट इज इट विल अफेक्ट टू डिफरेंट आइटम्स। आइए देखते हैं इसको, इसके बारे में डिटेल में। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी परचेज फर्नीचर, ठीक है, फ्रॉम अ शॉप, इट इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ वन एसेट एंड डिक्रीजेस अनदर एसेट। मान लीजिए हम लोग दुकान गए फर्नीचर खरीदने के लिए और अपने बिजनेस के पर्पस के लिए, और दुकानदार को हम लोगों ने कैश दिया, बदले में फर्नीचर खरीद करके लाया। तो यहाँ पे क्या बढ़ा? फर्नीचर बढ़ा। क्या घटा? कैश घटा। हम लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे आप देखिए, एक एसेट बढ़ रहा है तो दूसरा एसेट क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो इन आवर एग्जाम्पल द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इंक्रीजेस एज वेल एज द अमाउंट ऑफ कैश डिक्रीजेस। तो दो अलग अलग एस्पेक्ट्स आप लोग इस ट्रांजैक्शन में आप लोग देखें। अच्छा, so two different assets are affected by this transaction, that is furniture and cash. ठीक इसी तरीके से, सेम तरीके से अलग अलग सिचुएशंस में भी हम लोग देखेंगे कि दो एस्पेक्ट्स अफेक्टेड होगा ही होगा। जैसे the possible impacts of accounting transactions are increase in one asset and decrease in another asset। ये मैंने अभी अभी बताया, जैसे ही मैंने फर्नीचर का एग्जांपल लिया, फर्नीचर परचेजिंग का, तो मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया। तो फर्नीचर परचेजिंग वाला कवर्ड हो गया। इससे आप ये समझ सकते हो कि एक एसेट जब बढ़ता है, हो सकता है कोई ना कोई दूसरा एसेट घटेगा। ठीक है, तब जाकर के ये बैलेंस होगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट पॉइंट है, इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी। हो सकता है एसेट बढ़ने के लिए, बढ़ने की वजह से आपका लायबिलिटी भी क्या हो गया है? बढ़ गया है। इसका एग्जांपल हम लोग ऐसे स्टैंडर्ड 12th में एक पर्टिकुलर छोटा सा टॉपिक होता है, दैट इज इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। वहां पे आप देखिएगा कि वेंडर, कोई एक वेंडर से अगर हो, जैसे कोई प्लांट एंड मशीनरी का सेलर से अगर मान लीजिए कि हम लोग प्लांट एंड मशीनरी वगैरह खरीदें और बदले में हमने क्या दे दिया उसको? शेयर्स दे दिया। तो इन दैट केस आप देखे होंगे हम लोग का जर्नल एंट्री होता है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, कंपनी के लिए इक्विटी शेयर कैपिटल एक लायबिलिटी है, वो बढ़ रहा है इस ट्रांजैक्शन की वजह से, और प्लांट एंड मशीनरी एक एसेट है तो वो भी बढ़ रहा है इस ट्रांजैक्शन की वजह से। तो अगेन दो एस्पेक्ट्स कवर्ड हो रहा है, एक एसेट बढ़ रहा है तो साथ साथ में कोई ना कोई लायबिलिटी भी बढ़ रहा होगा। ठीक है, हो सकता है हम लोग बैंक से लोन लेके कार खरीदे फॉर आवर बिजनेस पर्पस, तो हम लोग का एंट्री क्या होगा? कार अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ पे लोन जो है बैंक को जो चुकाना पड़ेगा वो हमारे लिए लायबिलिटी हुआ, और कार जो है, कार जो आया वो हम लोग के लिए क्या हो गया? एसेट्स हो गया। तो एसेट बढ़ा, साथ साथ में कोई ना कोई लायबिलिटी भी बढ़ा। तो अगेन दो एस्पेक्ट्स को ये कवर कर रहा है, ये पॉइंट भी कवर्ड हो गया। तीसरा सिचुएशन आप यहां पे देख सकते हो कि इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन अनदर लायबिलिटी।
मतलब एक लायबिलिटी हो सकता है बढ़ा होगा ट्रांजैक्शन की वजह से, तो साथ साथ में कोई दूसरा लायबिलिटी घट गया होगा, ठीक है। इट माइट हैपन दैट वन लायबिलिटी इज increases and another liability gets decreased as a result of a particular accounting transaction। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अपने क्रेडिटर को बिल्स पेएबल थमा दी, ठीक है। बिल्स पेएबल के थ्रू हम लोगों ने कोई क्रेडिटर को मुझे पे करना था और हम लोग के पास पैसा नहीं था, तो हम लोगों ने क्या कर दिया, उसके द्वारा रिटर्न बिल्स ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट कर लिया। तो इससे क्या हुआ, क्रेडिटर घटा और दूसरा जो लायबिलिटी है दैट इज बिल्स पेएबल वो बढ़ा। तो इंक्रीज इन वन लायबिलिटी डिक्रीज इन अनदर लायबिलिटी वाला कंसेप्ट आ रहा है। हम लोग का जर्नल एंट्री यहाँ क्या होगा, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट क्रेडिट। क्रेडिटर घट जाएगा और बिल्स पेएबल बढ़ जाएगा। तो क्रेडिटर भी लायबिलिटी है, बिल्स पेएबल भी लायबिलिटी है, एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, घट के क्या हो रहा है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है डिक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी। ऐसा भी हो सकता है एक साथ एसेट भी घटा और साथ साथ में लायबिलिटी भी घटा। जैसे फॉर एग्जांपल रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन फ्रॉम बैंक, बैंक से हमने जो लोन लिया था उसको हमने चुका दिया, तो हम लोग का जर्नल एंट्री क्या होगा, लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। लोन हम लोग डेबिट करेंगे तो लोन घट जाएगा और बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे तो हम लोग का जो बैंक बैलेंस है वो भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। बैंक बैलेंस हम लोग के लिए एसेट्स था, इट वाज कैश एट बैंक, वो हम लोग के लिए एसेट है, वो घट जाएगा, तो एसेट घटा और साथ में लायबिलिटी भी घटा, लोन हम लोग के लिए लायबिलिटी था वो भी घटा। तो ईच एंड एवरी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में आप हमेशा देखिएगा कि ऑल दो एस्पेक्ट्स को कवर करेगा ही करेगा, ठीक है। तो अब बहुत समय आप बोलिएगा कि सर मान लीजिए हम लोग को कमीशन मिलता है, ठीक है, तो कमीशन रिसीव्ड हम लोग करते हैं, तो आपका जर्नल एंट्री क्या होगा, आपका जर्नल एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट। तो यहां पे तो सर दो एस्पेक्ट आप समझाइए किस तरीके से हो रहा है। कैश तो ठीक है, समझ में आ रहा है, कैश बढ़ा, लेकिन कमीशन रिसीव्ड ना तो वो एसेट है ना तो वो लायबिलिटी है, तो हम कैसे फिर उसको करेंगे समझेंगे। तो कमीशन रिसीव्ड इज एन इनकम, कमीशन रिसीव्ड आपका क्या है, इनकम है। इनकम इज अ पार्ट ऑफ योर ओनर्स फंड्स, वो आपका ओनर्स फंड्स का क्या है, पार्ट होता है। ओनर्स फंड्स इज अ लायबिलिटी फॉर द कंपनी, कंपनी के लिए वो क्या होता है, एक तरह का लायबिलिटी होता है। बात समझ में आ रहा है। तो अगेन एक एसेट बढ़ रहा है तो साथ साथ में कैपिटल यहां पे बढ़ रहा है, यहां पे जो ओनर्स फंड्स है वो बढ़ रहा है, तो वहां पे वो क्या हो रहा है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेगा। आप लोग अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर पढ़े होंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन में बोलता है कि हर इनकम को कैपिटल के साथ क्या करो, जोड़ दो, यानी कि वो भी आपका कैपिटल का पार्ट बन जाएगा, तो वो भी कहीं ना कहीं उस चीज को बैलेंस करने में इस्तेमाल होगा। अच्छा, तो आप लोग एक चीज समझ गए होंगे अब तक कि ये जो पूरा का पूरा डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट है, इट इज बेस्ड अपॉन द फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन व्हिच सेज दैट एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इस इक्वेशन को बैलेंस रखना पड़ता है हमेशा, जिसकी वजह से ये डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट अराइज करता है, ठीक है। एसेट्स बराबर लायबिलिटी और कैपिटल हो के रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो आई थिंक द वीडियो इज क्लियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय।